दोस्तों, पिछली क्लास में हमारा ना एक इनकम के एक फीचर्स का टॉपिक रह गया था। वो हम थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम स्लैब रेट्स की बात करते हैं। देखिए, पहली फीचर है कि इनकम मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड। इनकम आउटसाइड से आनी चाहिए, मतलब पर्सन खुद से इनकम नहीं कमा सकता। जैसे हमने अकाउंट्स में सीखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट, प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में, जब एक ही व्यक्ति बिजनेस का मालिक होता है, और हमने अकाउंट्स में तो सीख लिया कि वो खुद ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस में खुद को कैपिटल पर ब्याज दे देता है, बट वो इनकम टैक्स एक्ट में कवर नहीं होता। इसके बाद में अगला है टेंटेड या इलीगल इनकम। अगर आप इलीगल भी कोई इनकम कमाते हो, जिक्र आया था ना अदर सोर्स के, जब हम बात कर रहे थे कि अगर आपने कोई सट्टे की इनकम कमा ली, मान लो, ठीक है भाई, तुमने सट्टे की इनकम कमाई, तुमने इलीगल कमाई करी, तो छितर जो जूते पड़ेंगे पुलिस वालों से वो तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट कहता है हमें मतलब नहीं है, लीगल कमाओ चाहे इलीगल कमाओ, हमारे पास तो क्या है, अगर आपने इनकम अर्न की है तो हमें तो हमारा टैक्स दे दो। जो कार्रवाई होगी आप पर, पुलिसिया जो कार्रवाई होगी, वो तो आपकी सीआरपीसी सीपीसी जो देश में दूसरी जो व्यवस्थाएं लगी हुई है उनके तहत होगी। हमें तो आप हमारा इनकम टैक्स पे कर दो। तो टेंटेड कोई दागी इनकम होती है या इलीगल इनकम होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा अगला कंसेप्ट है डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड वर्सेस एप्लीकेशन ऑफ इनकम। डाइवर्जन का मतलब हो गया कि आपने अपनी इनकम को डाइवर्ट कर दिया कहीं और। आपने कहा मुझे इनकम चाहिए ही नहीं। जिसे कुछ लोगों ने क्या किया कि देश के अंदर जो सरकारी जॉब पे थे, उन्होंने कहा कि हमें सरकार से पैसा नहीं चाहिए, हम अवैतनिक काम करेंगे, हम फ्री में काम करेंगे। जैसे माननीय अब्दुल कलाम जी के बारे में मैंने ऐसा सुना है कि वो भी अपनी सैलरी क्या है सरेंडर कर दी थी उन्होंने। तो डाइवर्जन ऑफ इनकम, तो वो इनकम आपकी इनकम में आएगी ही नहीं, फिर आपको इनकम टैक्स नहीं देना। एक होता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम। आपने इनकम कमाई, उसमें से कुछ पैसा किसी संस्था में दान कर दिया या गौशाला में दे दिया। जो लोग गाय माता को मानते हैं उन्होंने गौशाला में दे दिया मान लो, या फिर कहीं किसी धार्मिक संस्था में दान कर दिया या कोई चैरिटेबल संस्था में दान कर दिया, उस पर टैक्स लगेगा। जैसे आपने 10 लाख रुपया कमाया और आपने उसमें से 2 लाख रुपए गौशाला में दान दे दिए, तो टैक्स पूरा 10 लाख पे लगेगा। वो 2 लाख जो अपने गौशाला में दान किए वो आपने अपनी मर्जी से दान किए हैं इनकम कमाने के बाद, वो तो आपकी एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। चाहे उसे घर पर खर्च करो या कहीं दान दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक डाइवर्जन जो आपके हाथ में इनकम आई ही नहीं, पहले ही डाइवर्ट हो गई, एक एप्लीकेशन आने के बाद में आपने उसे अप्लाई किया, कहीं इधर उधर लगाया, तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम में टैक्स लगता है, डाइवर्जन में टैक्स नहीं लगता है। ठीक है जी। टेम्परेरी और परमानेंट इनकम, चाहे आपको टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो। आपने कोई एक प्रॉपर्टी का कोई डील करवा दी किसी की और उसमें आपको ब्रोकरेज मिल गई, वो इनकम है आपकी, वो आपकी इनकम है। समझ गए? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? जरूरी नहीं है कि आप हमेशा के लिए ब्रोकर बन जाओ, एक बार भी कमाया तो भी आपकी वो इनकम है, चाहे परमानेंट कमाओ चाहे टेम्परेरी कमाओ, इनकम टैक्स लगेगा। इनकम इन मनी और मनी इज वर्थ, जरूरी नहीं है आपको इनकम हमेशा पैसे में मिले। किसी से आपको 10 लाख रुपए की इनकम आनी थी, आपने उससे इनकम नहीं ली, आपने उससे प्लॉट की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली, वो पैसे तो नहीं मिले लेकिन इन काइंड मिल गए, आपको किसी दूसरे रूप में मिल गए, तो वो भी आपकी इनकम होगी। डिस्प्यूट रिगार्डिंग द टाइटल, इंपॉर्टेंट। एक प्रॉपर्टी है, 2 भाइयों में झगड़ा चल रहा है, मिस्टर ए कह रहे हैं मेरी है, मिस्टर बी कह रहा है मेरी है, उसका किराया आता है, वो किराया अभी मिस्टर ए ले रहे हैं अपनी जेब में, तो मिस्टर ए को टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि कानूनी रूप से अभी मिस्टर ए मालिक नहीं है, कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन उसका जो किराया आता है वो मिस्टर ए अपनी जेब में डाल लेते हैं, तो मिस्टर ए को उस इनकम पर टैक्स लगेगा। दोनों आधा आधा डाल लेते हैं तो दोनों के अंदर आधी आधी इनकम जुड़ेगी। मिस्टर बी ले लेते हैं सारा किराया, तो मिस्टर बी को टैक्स देना पड़ेगा। भैया, टाइटल का डिस्प्यूट है, स्वामित्व का झगड़ा है, उससे फर्क नहीं पड़ता कमा कौन रहा है, उसे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी। वॉलंटरी रिसीट्स, देखो एग्जांपल देखना, द रिसीट्स व्हिच डू नॉट अराइज फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन और बिजनेस ऑफ डू नॉट अमाउंट टू रेम्यूनरेशन एंड आर मेड फॉर पर्संस प्योरली ऑफ पर्सनल नेचर। आपको पर्सनल गिफ्ट मिले हैं, वो इनकम टैक्स में कवर नहीं होते, वो इनकम टैक्स के अंदर कवर नहीं होंगे। जैसे मान लो किसी को, सपोज करो कि किसी ने वॉच गिफ्ट कर दी, बर्थडे पर वॉच गिफ्ट कर दी, वो इनकम में नहीं आएगा, बिकॉज वो कमाया नहीं है ना। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना भी, इनकम बाहर से आएगी लेकिन कमा कर आएगी, ये कोई कमाया नहीं है, ये पर्सनल गिफ्ट्स हैं, ये टैक्सेबल नहीं होते। अवार्ड रिसीव्ड बाय स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन को अगर उसके प्रोफेशनल कोई अवार्ड मिला है, उसकी पर्सनल किसी को दिया है तो एग्जम्प्ट होगा, अदरवाइज वो इनकम में आ सकता है।
ग्रोस टोटल इनकम मैंने आपको बता दी क्या होता है, टोटल इनकम मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दी कैसे निकलेगी। कैजुअल इनकम होती है जो अचानक ही हो जाए, लॉटरी लग जाना, ये सब अदर सोर्स में जाएगा, या कोई गैम्बलिंग में जीत जाना, घोड़ों की रेस में पैसा लगाया वहां से पैसे जीत गए, ये सब अदर सोर्स की इनकम होती है। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, रेट्स ऑफ टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021 कवर कर रहे हैं हम यहां पर। 2020-21 असेसमेंट की बात हो रही है, समझना भाई। प्रीवियस ईयर 2019-20 कह दो या फिर असेसमेंट ईयर 2020-21 कह दो, एक ही बात है। हम बात कर रहे हैं पहले इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल के अंदर हम बात कर रहे हैं अप टू 60 ईयर्स वालों की, जिनकी उम्र 60 साल तक है, केवल उनकी बात कर रहे हैं। टैक्स किस पर लगता है? टैक्सेबल इनकम पर, टोटल इनकम पर। टोटल इनकम कैसे निकलती है कि जी ग्रोस टोटल इनकम जो पांचों हेड का जोड़ होती है उसमें से डिडक्शंस घटा दो, टोटल इनकम निकलती है। तो उस टोटल इनकम के पहले 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना, पहले 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो 2.5 लाख रुपए हैं, अगले 2.5 लाख रुपए के ऊपर 5% टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? 5%। मतलब आपकी इनकम सपोज कीजिए 3 लाख है, तो 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, अगले 50,000 का 5%, 1,250 रुपए, सॉरी 1,250 रुपए आपका टैक्स लगेगा। अब दिमाग में कई बच्चों के आ रहा होगा कि सर पहले 5 लाख माफ होते हैं। नहीं भाई, रुक जाओ, पहले रूल पढ़ लो, 5 लाख कैसे माफ होते हैं उसकी बात भी करेंगे। पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, उसके बाद अगले 2.5 लाख तक 5%। और एग्जांपल लो इसमें, मान लो 4 लाख की इनकम है, पहले 2.5 लाख का कोई टैक्स नहीं, 4 लाख टोटल था, 2.5 तो घटा दो, 1.5 लाख बच गया, 1.5 लाख का 5% वो टैक्स लगेगा, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट 5 लाख पर 20%, अगले 5 लाख पर 20%। समझ गए? ओके। मान लो आपकी इनकम 6 लाख है, पहले 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं बना, 6 लाख इनकम है, 2.5 लाख गए, अगले 2.5 लाख पर 5%, 12,500 बन गया, टोटल 5 लाख हो गया। यहां पर तो 2.5 लाख माफ हो गए थे और अगले 2.5 लाख का आपने 5% कर दिया, जोड़ कितना हो गया? 5 लाख हो गया, टोटल 6 लाख इनकम है, बाकी 1 लाख पर 20%, कितना? 20,000। कितना टैक्स बन गया आपका? 32,500। बताओ कोई प्रॉब्लम? समझ आ गया? ओके जी। ये यहां तक जोड़ कितना बना भी आपका? ये बना 5 लाख और 5 और 5 मिलाकर बना 10 लाख। अब 10 लाख से ऊपर जितनी आपकी इनकम है उस सारे का 30%। 10 लाख से ऊपर जितनी इनकम उस सारे का 30% आपको टैक्स देना। यहां तक कोई भी समस्या है तो बताओ, ठीक है। ये उन लोगों की बात हो रही है जिनकी उम्र 60 साल तक है, जिनकी उम्र 60 या उससे ज्यादा है, जिनकी उम्र 60 या उससे ज्यादा है। ज्यादा कहां तक? 80 साल तक। जो 60 से 80 साल, इनको बोलते हैं सीनियर सिटीजन। ये कौन है? सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के, मैं इसको यहां पर कवर कर देता हूं, उनके पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। देखो ध्यान रखना इस बात का, ये 5 लाख रुपए तक का हिसाब है ना, इकट्ठा रखना। पहला 2.5 और अगले 5 तक हिसाब इकट्ठा कर रखना। कैसे? देखो नॉर्मल के पहले 2.5 लाख माफ, अगले 2.5 लाख का 5%। सीनियर सिटीजन के पहले 3 लाख माफ, टोटल 5 रखना है, तो कितने बन गए? बच गए 2 लाख।
अगले 2 लाख पर 5%, 5 हो गया, बाकी आगे सेम है। नेक्स्ट 5 लाख का 20%, टोटल 10 लाख हो गया ना, 10 लाख से ऊपर का 30%, सेम है ये। समझ गए? अब बात करो अबोव 80 ईयर वाले की, 80 या 80 से ऊपर, ये अबोव 80 लिख दिया मैंने, एक्चुअली में 80 पूरा या उससे ऊपर, इसको हम कहते हैं सुपर सीनियर, सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन के पहले 5 लाख सारे ही माफ है, बस 5 का ये इकट्ठा कर लिया आपने, पहले 5 सारे माफ कर दिए, अगले का तो सेम रहेगा, मतलब अगले 5 लाख पे सीधा 20%, और टोटल 10 हो गया ना, 10 लाख से ऊपर 30%। कोई समस्या किसी को? ओके ना? पहले 5 लाख तक नील हो गया, अगले 5 का 20 और फिर 10 से ऊपर 30, मतलब सुपर सीनियर में 5% वाली स्लैब ही नहीं आई ना, पहले 5 सारे हमने इकट्ठे कर दिए यहां पर नील। ये स्लैब रेट है, ठीक है? आई होप आपको यहां तक समझ में आया है, इस हिसाब से टैक्स लगेगा। अब एक रिबेट है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A फॉर इंडिविजुअल्स, मतलब कंपनी वगैरह को नहीं मिलेगी ये रिबेट। क्या कहती है रिबेट? ₹12,500 टैक्स will be exempt if income does not exceed ₹5 lakh। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए को क्रॉस नहीं करती तो 12,500 रुपए तक का टैक्स माफ है। अब आप समझना, जो सुना ना आपने 5 लाख तक इनकम माफ होती है, कैसे बना? आपकी इनकम मान लो पूरी 5 लाख है, तो पहले 2.5 लाख का टैक्स कितना बना? नील। अगले 2.5 लाख का 5% कितना बना? 12,500। और अगर इनकम आपकी 5 लाख तक है तो 12,500 माफ है, तो लग तो गया 12,500 टैक्स, लेकिन माफ हो गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपकी इनकम 5 लाख 1 रुपया है या 5 लाख 10 रुपया मान लो, कि 10 रुपए के मल्टीपल में इनकम चलती है, 5 लाख 10 रुपए की इनकम है आपकी, तो आपकी इनकम 5 लाख को क्रॉस कर गई ना, आपके 12,500 माफ नहीं होंगे, बिकॉज ये 12,500 उसी के माफ होते हैं जिसकी इनकम 5 लाख तक है। समझ गया मेरी बात को? कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? तो ये प्रोविजन है 12,500 वाले, इसीलिए कहते हैं 5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, अगर 5 लाख से ज्यादा हो गई ना तो 2.5 लाख माफी है, वो स्लैब लगाना। हाँ, सीनियर सुपर सीनियर है तो 3 लाख वाली 5 लाख वाली वो लगा लेना। क्लियर? कोई दिक्कत? ये डिबेट का सेक्शन था। एक होता है सेस। सेस है आपका 4% ऑफ टैक्स। आपका जो टैक्स आएगा उसके ऊपर आपने 4% सेस भी देना है। मान लो, अब एग्जांपल लेते हैं, आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो, 60 साल से कम की आपकी उम्र है, आपकी इनकम है, अज्यूम कीजिए पूरी 7 लाख रुपए, आपकी इनकम है टैक्सेबल वाली इनकम 7 लाख रुपए, इस पे टैक्स लगाना है। आप टैक्स कैसे लगाओगे? आप कहोगे फर्स्ट 2.5 लाख रुपए के ऊपर, आपने कहा फर्स्ट 2.5 लाख के ऊपर तो मेरा टैक्स है 0, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर मेरा टैक्स है 5%, 12,500। इनकम 7 लाख है ना, यहां तक कितनी हो गई? 5 लाख हो गई, कितनी और बच गई? 2 लाख और बच गई। 2 लाख के ऊपर मेरा टैक्स है कितना? 20%, 40,000। कितना टैक्स बन गया? 52,500। कितना बना? 52,500। 52,500 के अंदर से क्या कोई रिबेट मिलेगी
12,500 वाली नहीं मिलेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो कोई रिबेट नहीं है, आपकी इनकम तो 7 लाख है, 12,500 माफ नहीं होंगे। ये आपका टैक्स बन गया। अब इसके अंदर एक जुड़ता है सरचार्ज। सरचार्ज 50 लाख रुपए तक की इनकम के लिए कोई सरचार्ज नहीं है, इसकी इनकम 50 लाख से कम है तो सरचार्ज तो कोई है नहीं। ये कितना बन गया आपका 52,500, समझ गए। अब आपने जोड़ना है इसके अंदर क्या, सेस। कितना परसेंट, 4%। सेस आपने टैक्स का जोड़ना है, टैक्स की अमाउंट का आपने 4% जोड़ना है। ये कितना बन जाएगा 2,100 रुपए, शायद 21 रुपए बनेगा शायद, बाकी आप चेक कर लेना प्लीज। 2,100 ही बनना चाहिए। 1% 500 बन गया, 4% 2,000 बन गए। और फिर आपने करना है इसका, चेक कर लेना प्लीज, जो भी बनेगा, इस पे डाउट है मेरे को, ठीक है, टोटल कर लेना आप। तो ये आपका क्या है, टैक्स आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत। अब सेस वाला कंसेप्ट भी कर लो। देखो ये सम अदर पॉइंट्स, पहले ये स्लैब रेट मैंने आपको सारी बता दी। जो यहाँ जो स्लैब रेट दी हुई है ना, जनरल पब्लिक, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर कह दो, सुपर सीनियर कह दो, एक ही बात है। ये स्लैब रेट मैंने आपको सारी बता दी है भाई, ठीक है। और ये सरचार्ज दी हुई है। सरचार्ज देखो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की इनकम है, 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है। 50 लाख से 1 करोड़ तक की इनकम में आपका 20% सरचार्ज है, 1 करोड़ से 2 करोड़ में 15% है, और 2 से 5 करोड़ के बीच में 25% है, और 5 करोड़ से ऊपर 37% है। 4% जो हेल्थ सेस है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है, ये मैंने आपको बताया ही है कि जो आप सरचार्ज जोड़ के जो आपकी इनकम आएगी ना, ये वाली, इसके ऊपर आपने सेस लगाना है। सरचार्ज लगा ही नहीं है तो सीधा इनकम टैक्स पे लगा दिया, अदरवाइज इनकम टैक्स सरचार्ज दोनों पे जोड़ के लगाना है, ठीक है। इनकम टैक्स की रेट मेन और वीमेन दोनों के लिए सेम है, कोई भेदभाव नहीं है। आज से कुछ साल पहले विमेन्स की अलग इनकम टैक्स की रेट हुआ करती थी, मेंस की अलग हुआ करती थी, अब सेम है, ठीक है। और ये 87A की रिबेट की बात हो रही है, 12,500 रिबेट। 5 लाख रुपए तक इनकम है तो 12,500 की रिबेट मिलती है, इसलिए पूरा टैक्स माफ हो जाता है, ठीक है जी। पार्टनरशिप फर्म के ऊपर क्या ये स्लैब रेट लगती है? बिल्कुल नहीं लगती। मैंने आपको बोला था ये स्लैब रेट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? इंडिविजुअल्स के लिए है। आप जैसे, हम जैसे लोगों के लिए है, फर्म, कंपनी, इनके ऊपर ये स्लैब रेट्स नहीं लगेगी। एचयूएफ के ऊपर भी लगती है, हम एचयूएफ को समझेंगे अलग से, लेकिन कंपनी और फर्म पे तो नहीं लगती स्लैब रेट्स। पार्टनरशिप फर्म को अपनी इनकम के ऊपर फ्लैट सीधा 30% टैक्स भरना पड़ता है, चाहे 100 रुपए की इनकम हो, माफ कुछ भी नहीं है। चाहे 100 रुपए की इनकम हो, उस पर भी उसको 30% देना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोले इसलिए तो जाती है, फिर कोई पार्टनरशिप फर्म क्यों बनाएगा? पार्टनरशिप फर्म में किसी और तरीके से इनकम माफ हो जाती है। मैं आपको जब पार्टनरशिप फर्म का जब चैप्टर करवाऊंगा वहां समझाऊंगा, लेकिन अभी एक आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि पार्टनरशिप फर्म को सीधा 30% टैक्स देना पड़ता है अपनी इनकम पर, फ्लैट 30%, ठीक है। अभी हमने केवल इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म की टैक्स रेट्स करी है, सारी टैक्स रेट्स नहीं करी है, और हम सारी अभी करेंगे भी नहीं, बिकॉज जो कंपनीज की टैक्स रेट्स वगैरह है वो अलग से डिस्कस करेंगे। इनके साथ करेंगे तो थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, समझ गए। तो यहां पर हमारा बेसिक कंसेप्ट का जो चैप्टर है वो चैप्टर हमारा समाप्त होता है, चैप्टर खत्म होता है। आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आया होगा। बेसिक कंसेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस है, फिर हम पांचों हेड्स को डिस्कस करना शुरू कर लेंगे, पांचों हेड्स के बारे में भी, कौन से हेड में इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। आप इंट्रो तो आप ले चुके हो ना। एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें सारा यही सीखना है कि सबसे पहले तो पांचों हेड की इनकम को निकालना सीखो। पांचों हेड की इनकम को निकालना सीखो, मतलब हम सीख लेंगे धीरे धीरे सैलरी में इनकम कैसे निकलती है। इनकम निकालने का मतलब है वो इनकम निकालना जिस पे टैक्स लगना है, जो माफ हो उसको छोड़ते जाएंगे, साइड करते जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही पीजीबीपी, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, फिर कैपिटल गेन, फिर अदर सोर्स, इनकम, इनकी इनकम निकालना सीखेंगे। फिर हम ये सीखेंगे अगर बीच में कोई लॉस आ जाए किसी का तो क्या दूसरे हेड की इनकम सेट ऑफ हो सकता है क्या, सेट ऑफ के रूल समझेंगे। फिर हम डिडक्शंस की बात करेंगे, भी इनकम में डिडक्शंस कौन कौन सी मिलेगी आपको, डिडक्शंस लेस करके टोटल इनकम आएगा। फिर हम टोटल इनकम के ऊपर क्या है, जो अभी हमने टैक्स रेट सीखी, उसकी टैक्स रेट्स के हिसाब से पहले हमने सीखा क्या,
पहले हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, जिसका मैंने आपको जिक्र बता दिया। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम सीखेंगे और फिर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स भी सीखेंगे, इसमें टैक्स कैसे लगेगा। टैक्स इंडिविजुअल पर अलग सीखेंगे, एचयूएफ पर कैसे लगेगा अलग सीखेंगे, कंपनी का अलग सीखेंगे, फर्म का अलग सीखेंगे, अलग अलग सीखेंगे। जब टैक्स निकालना आ गया फिर हम कुछ बाकी बात करेंगे कि इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे भरनी है, क्या भरनी है। इस तरीके से पूरा ये इनकम टैक्स का कोर्स आपका चलेगा। समझ गए? बड़ा इंटरेस्टिंग है इनकम टैक्स, बता दूं मैं आपको, वो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाली चीज है, आपके करियर के अंदर समझ लो रामबाण साबित होने वाली चीज है इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स में अगर आप एक्सपर्ट बनते हो तो समझ लो कि टैक्सेशन लाइन आपके लगभग आपके पकड़ में आ जाएगी। सिर्फ जीएसटी बचता है, वो भी आप चाहो तो हमारे दूसरे कोर्सेज के थ्रू जीएसटी भी कवर कर सकते हो। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर के साथ। टिल देन टाटा, बाय बाय।